बताइए जी एक बार। थोड़ा बीच में साइड में ले ही बोल जाओ सारे खड़े। क्षेत्र से सांसद नायब सैनी जी हमारे बीच में पहुंचे हैं और नगर परिषद की भाजपा की जो आज के इस कार्यक्रम में हमें अपना आशीर्वाद देने पहुंचे और क्षेत्र से सांसद मेरे आदरणीय नायब सैनी जी, सैनी सभा के प्रधान कृष्ण सैनी जी, तमाम मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सभी को मेरा नमस्कार, सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को पता है कि नगर परिषद के चुनाव 19 तारीख को होने। आपका प्यार और आशीर्वाद जो पहले हम पे रहा, जो आज गोहाना में विकास की एक नई आयाम लिखे गए हैं कि 5 साल पहले गोहाना क्या था और आज गोहाना क्या है, ये सब तभी संभव हो पाया जब आप लोगों के आशीर्वाद और आपकी प्रेरणा हमसे साथ रही। ऐसे ही दोबारा हम आपसे कामना करते हैं कि आप ऐसा ही आशीर्वाद हम पे बनाए रखोगे। और दूसरा, मैं हरियाणा सरकार का और गोहाना की जनता का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने दोबारा रजनी को अपना आशीर्वाद दिया और दोबारा मैदान में आने का मौका दिया। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए सीधी सी पुनः एक बात फिर करूँगा कि आप लोगों से अपील है कि 19 तारीख को कमल का फूल का बटन दबाकर यहाँ से भाजपा प्रत्याशी रजनी विरमानी को कामयाब करें। ये कामयाबी और ये टिकट और ये जीत आप सब लोगों की है, आप लोगों के प्यार की है। और मैं भी अपनी तरफ से सांसद जी को विश्वास दिलाता हूँ कि जिस भरोसे से आप लोगों ने हमें चुनाव लड़ने की जिम्मेवारी दी है, हम उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। आप सब लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। काम किया, जब भी समाज पर कोई भी मुसीबत आई है तो पिछले 7-8 साल से जब से बीजेपी सरकार बनी है, हमने ही नहीं का दरवाजा खटखटाया है और ये समाज सारा बैठा, सभी को पता है। गांव पर भी काफ़ी बातें आई, रात को भी हमने जब भी चाहा है इनका दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला मिला है। और कभी ये महसूस नहीं हुआ अभी नारायणगढ़ और गोहाना में कोई फर्क इन्होंने रखा। माता की पार्टी की आवाज बाहर तक जाएगी, चिंता न करें। भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला के महामंत्री परमवीर सैनी जी हमारे बीच में अभी जो पहुंचे हैं, गुलशन विरमानी जी हमारे बीच में, ऐसी मोर्चा के हमारे जिला के अध्यक्ष जसवीर जी, प्रधान सैनी सभा कृष्ण सैनी जी, एक सरपंच सुंदर सैनी जी, आज के जो कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिनके कारण से आप सब से रूबरू होने का मौका मिल रहा है, साधु सैनी जी, और जिनके लिए मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूँ कि 19 तारीख को हम सब ने गोहाना नगर परिषद के भाग्य का फैसला लिखना है। ये लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र के अंदर हम सब मिलकर के फैसला करते हैं। ऐसी हमारी लोकप्रिय प्रत्याशी रजनी जी विरमानी और उपस्थित सभी पिता समान बुजुर्गों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, 19 तारीख को हम सब ने नगर परिषद गोहाना उसके चुनाव के लिए अपने मत का प्रयोग करना है। और आप सब लोग यहाँ पर बैठे हैं,
एक संस्था के रूप में बैठे हैं, एक व्यक्ति नहीं बैठा यहाँ पर, मजबूत व्यक्ति बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ। और आप सबके चरणों में यह अपील करने के लिए आया हूँ कि 19 तारीख को अपना एक एक कीमती वोट आप भी दें, परिवार का भी देने का काम करें और अपने रिश्तेदार मित्र प्यारों का भी इसके लिए आग्रह करें कि कमल के फूल के सामने का वोट दबा करके हम रजनी जी को यहाँ से विजयी बनाने का काम करें। हम सब देखते हैं। मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कि जब भी ये स्थानीय निकाय के चुनाव होते थे, इन स्थानीय निकाय के चुनाव के अंदर हम पार्षद चुनते थे। पार्षद तो हम चुन लेते थे, परंतु पार्षद चुनने के बाद एक बड़ा खेल खेला जाता था जिससे आप लोग अनभिज्ञ रहते थे, आपको कोई उससे सरोकार नहीं होता था, परंतु वो बड़ा खेल होता था। पार्षदों को उठा करके ले जाना और फिर उनकी आवभगत करना, कई लाखों करोड़ों रुपए के अंदर व्यक्ति तो रह जाता था जब चेयरमैन बना था। यह ऐसी स्थिति थी। और भाइयों, सरकार तो विकास के लिए पैसा देती है, परंतु उसके बावजूद भी चेयरमैन का ध्यान विकास की तरफ नहीं रहता था, उसका ध्यान अपनी कुर्सी बिछाने की तरफ रहता था। अभी पता नहीं कब गिर जाए, इतना बड़ा भ्रष्टाचार उसके अंदर होता था। परंतु वो जिम्मा भी प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने आप सबके ऊपर छोड़ा। डायरेक्ट चुनाव चेयरमैन का किया और हमारी रजनी जी प्रत्याशी वो कमल का फूल लेकर के आई है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से आई है और उनके आशीर्वाद से वो और मुख्यमंत्री जी की सोच है कि इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने का जिम्मा भी हमने लोगों के ऊपर छोड़ा है, जनता के ऊपर छोड़ा है। उसका वो निर्णय करें। हमने 19 तारीख को एक वोट नहीं, 2-2 वोट देने का काम करना है, एक पार्षद के लिए, एक डायरेक्ट चेयरमैन के लिए। ये सोच सरकार की है कि भ्रष्टाचार समाप्त हो और विकास की गति बढ़े। उसको लेकर के हमारी सरकार ने ये निर्णय किया, ये सराहनीय योग्य निर्णय, ताकि इससे भ्रष्टाचार से लोगों को राहत मिले और विकास की गति बढ़े। आप लोगों ने देखा है कि पिछला जो टेन्योर था, अभी राजू जी गए हैं, उन्होंने बात रखी थी और बात रखी, उन्होंने कहा कि 2014 से पहले का भी गोहाना था, 2014 के बाद का भी गोहाना हम देख रहे हैं। एक जमीन आसमान का अंतर उसके अंदर नजर आ रहा है। हम इस गति को बनाए रखें। आज देश बदल रहा है, आज प्रदेश बदल रहा है और ये संभव हुआ, ये नरेंद्र मोदी जी के कारण संभव हुआ, ये मनोहर लाल जी के कारण संभव हुआ है। हम सब का भी दायित्व बनता है कि उनको शक्ति देने के लिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को शक्ति देने के लिए हम यहाँ से कमल का फूल का बटन दबाएं। आप लोग कमल के फूल का बटन दबाएंगे तो ये शक्ति नरेंद्र मोदी जी को पास जाएगी, ये शक्ति मनोहर लाल जी के पास जाएगी और जब ये शक्ति वहां जाएगी तो विकास की गति और तेज होगी। यही निवेदन आप सबके चरणों में करने के लिए आया हूं, क्योंकि काम बहुत किए हैं, सरकार ने जबरदस्त काम किए हैं। देश के अंदर एक बड़ा बदलाव लाने का काम और डायरेक्ट लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। आज गरीब लोगों को अगर मकान देने का कार्य किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई, नहीं तो खाली योजना ही बनती थी और नीचे तक लाभ नहीं पहुंचता था। ऐसे हालात कांग्रेस के समय में थे कि ट्रेन गाड़ी स्टेशन के ऊपर आ गई, जितने चढ़ गए, जो रह गए, पूरे चढ़ भी नहीं पाते थे, बहुत लोग छूट जाते थे।